जिस तरह से हमारे 9 ग्रह होते हैं, उसी तरह से हमारे वैदिक में भी और लोशो में भी दोनों ग्रह। हमें 9 ग्रहों को लोशो गीड क्या है? जब हमारी सृष्टि का जन्म हुआ, उस सृष्टि में क्या देखा? सब में पहले इंसान पृथ्वी पे आया। ये लड़ाई बनी रहती है कि चूजा या मुर्गी। सब में पहले इंसान पृथ्वी पे आया, और जब पृथ्वी पे आया था, आदम के रूप में आया था, तो उसने चारों तरफ क्या देखा? चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश। जब आदम ने देखा, पूरा दिन निकल गया, प्रकाश ही प्रकाश था, और वो लेटे हुए थे जमीन पे। अंधकार हो गया, रात हुई। जब दिन खत्म होने लगा, तो साइंटिस्टों ने, ईश्वरीय शक्ति ने उसे 1 नंबर दिया। 1 नंबर किसका होता है? सूर्य का। मैं 20 बता रहा हूं, न्यूमरोलॉजी का। उधर प्रकाश को सूर्य का रूप दिया गया, उधर प्रकाश को वैदिक में भी एक सूर्य का रूप दिया गया। जब रात हो गई, रात की चांद की लाइट हुई, और रात के बाद फिर दिन निकला, तो जब पहले क्या देखा गया? दिन। और फिर क्या देखेगी? रात। और रात में क्या देखेगी? एक रोशनी। तो पहले को स्थान सूर्य का दिया गया, और दूसरे नंबर को स्थान चंद्रमा का दिया गया। जब तीसरे हमने बृहस्पति का स्थान दिया, आप सबको ग्रह भी याद हो जाएंगे, स्थान भी याद हो जाएंगे। अच्छा, वो स्थान हो जाएंगे। फिर जब मानव ने क्या देखा? जब उसे रात को चांदनी दिखाई दी, वो उसे राजा का रूप दिया गया, उसे रानी का रूप दिया गया, गुरु का स्थान दिया गया। जब उस आदि मानव ने चारों तरफ देखा, चारों तरफ देखा, तो उसे 4 दिशा का नाम, 4 नंबर राहु का स्थान दिया गया। जब राहु भी हो गया, गुरु भी हो गया, चंद्रमा भी हो गया, सूर्य भी हो गया, जब राजा रानी का संसार हुआ, तो उनके संतान की उत्पत्ति हुई। उसको हमने 5 नंबर दिया। बुध युवा ग्रह है, पुत्र है, राजा का पुत्र है, लेकिन बुध चंद्रमा की अवैध संतान है। इसलिए 5 नंबर 2 से शत्रुता मानता है, 2 नंबर 5 से नहीं। जब संतान की उत्पत्ति हो गई, संसार की सृष्टि चलने लगी, अब उस संतान की पूर्ति के लिए, खुशहाल जीवन जीने के लिए, लग्जरी जीवन के लिए, 492 वाला, हाँ, के लिए शुक्र की उत्पत्ति हुई। शुक्र भोग विलास का कारक है, उसे हमने 6 नंबर दिया। लग्जरी, पार्टनर, ये सब स्थान 6 नंबर को दिए गए। जब 6 नंबर को जब ये सारे स्थान मिल गए, तो परिवार का संचालन करने के लिए, हाँ, परिवार को देखने के लिए हमें जरूरत पड़ी 7। जो आदमी को रिसर्चिंग नेचर के लिए एक्टिवेट करता है और जीवन में ऊंचाइयों पे पहुंचाने का प्रयास करता है। जब राजा भी, संतान भी, प्रजा भी, सब कुछ हो गया, परिवार भी हो गया, अब उसके संचालन की व्यवस्था करने के लिए हमें न्यायाधीश की जरूरत पड़ी। व्यवस्थाओं की, न्याय की लड़ाई झगड़े होने लगे, हमने उसे 7-8 नंबर दिया। शनि। जब 8 नंबर का पालन हो गया, अब उस जो न्याय की व्यवस्थाओं को पूरी करने के लिए हमने 9 नंबर को स्थान दिया, क्योंकि राष्ट्रपति, सैनिक। अब आप ये देखिए, ये न्यूमरोलॉजी का जन्म हो गया। अब हमारे एक लोशो संत हुए, उनके बारे में बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं। जब लोशो संत तपस्या करके जा रहे थे, तो उन्हें एक कछुआ मिला। ये चाइनीज पत्ती है। उन्हें एक कछुआ मिला, उन्होंने उस कछुए को उठा लिया, और उन्होंने कछुए को उठा के देखा, उसके सिर पे से मिट्टी को हटाया,
जब सिर पे से मिट्टी को हटाया तो उन्होंने क्या देखा, सिर के माथे पे लिखा है 492 सिर। इसका मतलब उन्होंने लगाया कि अगर 492 है किसी व्यक्ति के पास तो उसका दिमाग बहुत ही तेज होगा। उसके बाद उन्होंने उसका पेट साफ किया तो पेट पे क्या लिखा मिला, 357 भावनात्मक इमोशनल। फिर उन्होंने उसके पैर साफ किए, वहां क्या दिखाई दिया, 816। उससे हमें ये जज हुआ 816 प्रैक्टिकल, ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिकल होता है 8 नंबर। अब उसके बाद हमने क्या देखा, जो 492 था उसे मेंटल प्लान बताया गया, दिमाग से सोच के किया हुआ कार्य है। 357 इमोशनल भावनात्मक रूप से कार्य है। 816 प्रैक्टिकल प्लान। अब हमारा ये एक 3x3 का चाइनीज ग्रिड है, सबको पता है, जिन्हें नहीं पता नोट्स आ जाएंगे। 492 और 357 816 ये चाइनीज ग्रिड बन गया। इसको हम चारों तरफ से कहीं से भी टोटल करते हैं, दाएं से बाएं से 15 आएगा, जिसका टोटल होगा 6। 6 मीन्स चमत्कारी लक्ष्मी यंत्र या कछुए की पीठ। 8 नंबर का होने का मतलब यह है, 8 यंत्र होने का मतलब है लक्ष्मी के 8 यंत्र। कौन कौन से, 492 हेड थ्रोट प्लान, 357 इमोशनल प्लान, 816 प्रैक्टिकल प्लान, 438 हॉरिजॉन्टल रो, 951 विल पावर, 438 थ्रोट प्लान और 951 विल प्लान और 276 एक्शन प्लान। जब आदमी एक्शन लेता है तो ऐसे व्यक्ति के पास 276 नंबर पाए जाते हैं। एक इनके अंदर 452 लो शुगर के चार्ट, देखिए ये चार्ट है, इसके अंदर 456 ये आया, ये एक तरह से लकी प्लान होता है। 852 अर्थ एलिमेंट सिल्वर प्लान होता है। अब ये हमारा ग्रिड बन गया, ये प्लान बन गए। अब हम ये समझाना चाहते हैं, अब इस ग्रिड के अंदर जो की व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो अंक है वो उसके लिए फायदेमंद है और जो अंक नहीं है वो नुकसानकारी है। अब जो वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं, बताना चाहता हूं, अगर किसी के पास 4 नंबर राहु का है वुड एलिमेंट और 9 नंबर फायर एलिमेंट और 2 नंबर अर्थ एलिमेंट, 3 नंबर वुड एलिमेंट, 5 नंबर अर्थ एलिमेंट, 7 नंबर मेटल एलिमेंट, 8 नंबर अर्थ एलिमेंट और 1 नंबर वाटर और 6 नंबर। और मैं आध्यात्मिकता से 9 के 9 ग्रहों को आपको ठीक करने की विधि सिखाऊंगा। अगर किसी के पास 4 नंबर है, उसके पास वुड एलिमेंट है, ऐसा व्यक्ति दिमाग का बहुत तेज होगा, एफडी होगी उसके पास, काश तक धन पूर्ति, और उसकी स्त्री बीमार रह सकती है, रीढ़ की हड्डी की दर्द हो सकता है। मंगल अग्नि तत्व, जितने लोग मैं आपको बताऊंगा, ये हमारे जो 7 के 7 ग्रह हैं ये हमारे एलिमेंट है, 5 एलिमेंट को इसको बिलोंग करते हैं और हमारी बॉडी में वो नफा नुकसान करते हैं। अग्नि प्रसिद्धि, अगर किसी व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है, ऊंचाइयों पर पहुंचता है, ठीक है, मेडिटेटर, कम्युनिकेशन। 7 नंबर केतु, धातु, संतान सुख, ऑपरेशन, ये सब देखे जाते हैं। केतु हमेशा व्यक्ति को ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। और शनि 8 नंबर, अगर 8 नंबर शनि है, ऐसा व्यक्ति मेहनती होगा, कर्मशील होगा। 8 नंबर शनि का नॉर्थ ईस्ट, संघर्ष, पीड़ा, नौकर चाकर, सव्य की मेहनत। 1 नंबर वाटर एलिमेंट,
अगर किसी का चंद्र 1 नंबर सूर्य है, सूर्य खराब है या मतलब चंद्रमा खराब है, चंद्रमा मन होता है, ऐसा व्यक्ति जिसका 2 नंबर ना हो, उतावलापन, गुस्सापन, जल्दबाजी, अहंकार, विश्वास ना करना, ये सारी स्थिति पाई जाती है। और 6 नंबर शुक्र का होता है। अगर 6 नंबर किसी के पास है, उसका लग्जरी जीवन होगा, उसकी लाइफ अच्छी होगी, उसे हर चीज मिलेगी, पार्टनर मिलेगा, बैंकिंग हेल्प मिलेगी। अगर 6 नंबर नहीं है तो उसे किसी भी चीज की प्राप्ति करने में परेशानी। यदि 6 नंबर आपके पास नहीं है, आपकी मैरिज लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में डिस्टरबेंस बना रहेगा। अगर 2 6 2 3 का बस संबंध है, अगर आपके ग्रिड के अंदर मैं बताना चाहता हूं 6 5 2 नहीं है, तो आपके तलाक होने की संभावना 100% होगी। ऐसी स्थिति में आपको अपने पति देव की कुंडली भी देखनी पड़ेगी। अगर नहीं देखोगे तो आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। 2 5 3 नहीं है तो पति पत्नी में से किसी की मृत्यु हो सकती है। और किसी के पास 4 9 4 5 7 6 नंबर है तो उसकी लव मैरिज हो सकती है। और किसी की शादी टिकनी है तो उसके पास 2 5 6 होना चाहिए। अगर 7 नंबर किसी के पास नहीं है, उसका पति केयरिंग करने वाला नहीं होगा, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। और यदि किसी के पास 3 नंबर नहीं है, ऐसा व्यक्ति बीमार होगा, बड़ों की इज्जत नहीं करेगा, उसके पास पैसे का अभाव रहेगा, सोर्स ऑफ अर्निंग की कमी रहेगी। और किसी के पास 8 नंबर नहीं है, ऐसा व्यक्ति अहंकारी प्रवृत्ति का होगा, गुस्से वाला होगा, शराबी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, घटना दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इस तरह के तथ्य उसके सामने हो सकते हैं। अभी मैंने आपको 5 नंबर ब्रह्म स्थान किसी के पास नहीं है, उसका बोलने का कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगा, वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, बार बार किसी भी बात को पूछने के लिए प्रेरित रहेगा, हर बार फोन करेगा, सर मुझे मालूम नहीं हुआ कैसे हुआ, मतलब उसके दिमाग में भूल चूक हमेशा बनी रहेगी। और यदि किसी के पास 5 नंबर नहीं है, अगर वो महिला है तो उसकी संतान खंडित भी हो सकती है। और आदमी है तो उसका पेट खराब हो सकता है। देखिए इसके अंदर हम मूल्यांक भाग्यांक निकालने की विधि होती है। मूल्यांक हम किसे कहते हैं और भाग्यांक हम किसे कहते हैं? मूल्यांक कहते हैं जो हमारे जन्म की डेट ऑफ बर्थ होती है, भाग्यांक कहते हैं जो जन्म की डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है। उसे मूल्यांक, उसे भाग्यांक, उसे ड्राइवर, उसे कंडक्टर। अब आप देखिए देसी भाषा में बता रहा हूं, अगर किसी बस का ड्राइवर अच्छा है और कंडक्टर खराब है तो उसकी बस की पोजीशन अच्छी होगी क्या? देखिए मूल्यांक क्या होता है, जो हमारी डेट का टोटल होता है उसे मूल्यांक बोलते हैं, और जो पूरी डेट ऑफ बर्थ का होता है उसे भाग्यांक। अब मूल्यांक को और भाग्यांक को लिखो। अब लोशो ग्रिड के अंदर जो भी, जैसे हमारे पास एक नोट्स में डेट है 16/5/1964, तो हम सारे नंबरों को ग्रिड में भर देंगे और उसमें मूल्यांक और भाग्यांक को भी, ड्राइवर कंडक्टर होते हैं, इन्हें भरते हैं। कुआं नंबर कैसे निकाला जाता है? अगर किसी का जन्म, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ था 1964 है, 1964 जिसकी भी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, पूजा भारद्वाज जी आप अपने टोटल करो, नीलम जी आप अपने करो, सोनम जी आप अपने करो, उस टोटल का जोड़ कर लो। अगर आप फीमेल हैं तो उस जोड़ में 4 जोड़ दो, अगर आप मेल हैं तो उसे 11 में से लेस कर दो। ये आपका कुआं नंबर हो गया। ये आपका जिस सदी में जन्म हुआ है उस सदी का डेस्टिनी नंबर हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। हमें किसी का पर्सनल ईयर निकालना है, जैसे 1964 वाले, जिसका जन्म जिस भी तारीख को हुआ है, जिस भी महीने को हुआ है, उसके आगे 2022 लिख लो, जिस साल का आपको पर्सनल ईयर निकालना है। पर्सनल ईयर निकालने के पीछे ये एक तरह से हमारी दशा होती है, इस साल की हमारी दशा,
इस साल में हमारा जीवन कैसा रहेगा। अब पर्सनल निकालने के बाद हम क्या करते हैं, फिर जिस महीने में हमारा जन्म हुआ है, पर्सनल मंथ, उसके अंदर पर्सनल ईयर जोड़ देते हैं। और जब आपका जिस महीने का आपको निकालनी है, जिस मंथ का, उसका मंथ और पर्सनल ईयर, इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका पर्सनल डेट। पर्सनल डेट के पीछे महत्व क्या होता है? पर्सनल डेट के पीछे महत्व ये होता है हमारा, किसी व्यक्ति को इस महीने में कोई शुभ काम करना है और शुभ काम को करने के लिए उसे एक अच्छी सी तारीख की जरूरत है। वो तारीख उसे कहां से मिलेगी? ये जो पर्सनल डेट निकल के आएगी, वो पर्सनल डेट महीने में 3 या 4 होती हैं। और अगर जिस भी तारीख में आता है तो जैसे सपोज करो किसी की 4 आ गई, 4, 13, 22 में वो शुभ काम कार्य कर सकता है। ठीक है, ये हमने आपको बताया, रिपीट कर दिया। अंकों की तारीख देखिए, आपको अब अंक, हम कैसे अंकों की तारीख निकालते हैं? 1 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, ये सन होता है, सूर्य। 1 नंबर सूर्य का, 2 नंबर मून चंद्रमा का, 2, 11, 20, 29 तारीख, ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। 3 नंबर जुपिटर गुरु, 3, 12, 21, 30, ये गुरु को रिप्रेजेंट करता है। 4 नंबर मरकरी बुध, 5, 14, 23 वीनस, 6 नंबर शुक्र, 6, 15, 24, 6, 15, 24 वीनस शुक्र। 7 नंबर केतु, 7, 16, 25। एक बात और बताऊं, 7, 16, 25, 3, 7, 3 नंबर वाले, 1 नंबर वाले, 7 नंबर वाले, 8 नंबर वाले ज्योतिष के फील्ड में जल्दी आते हैं। 8 नंबर शनि, 8, 17, 26, 9 नंबर मंगल, 9, 18, 27। इस तरह से ये दिन होते हैं, ये महीने होते हैं, इनके अनुसार इनकी तारीखें होती है। और सबका टोटल एक से लिया जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब मैं थोड़ा सा आपका विश्लेषण करता हूं, सकारात्मक योग का विश्लेषण। यदि आपके पास ग्रिड के अंदर 4, 3, 8 है, देखिए इस अध्याय में आपको लक्ष्मी यंत्र के योग के बारे में मालूम होगा। इस यंत्र से आप 3 प्रकार के योग पाए जाते हैं, उपस्थित अंक, और वर्टिकल रो, हॉरिजॉन्टल रो, डायगोनल रो, पंक्ति होती है। सकारात्मक बाण कहा जाता है, ऐसे अंक जो स्वर्थ है अनुपस्थित होते हैं, उन्हें नकारात्मक योग कहा जाता है। नकारात्मक बाण और सकारात्मक बाण, 4 लघु बाण भी पाए जाते हैं। देखिए, अगर किसी के पास 4, 3, 8 है तो ऐसा व्यक्ति योजना प्लानिंग बनाने में सक्षम होगा, थॉट प्लान होगा उसका, बड़ी दूर तक की सोचता होगा और किसी भी काम को करने में सक्षम होगा और काम निकालने में सक्षम। 951 संकल्प शक्ति, ऐसा व्यक्ति कॉन्फिडेंट होगा। अगर 951 उसके पास है तो ऐसा व्यक्ति वहां से कार्य शुरू करता है जहां से लोग कार्य करना बंद कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति सेलिब्रेटेड बनता है, महान बनता है, ऊंचाइयों में पहुंचता है। 276 कर्मठता, ऐसा व्यक्ति एक्शन प्लान, इमीडिएटली एक्शन लेता है। जिस तरह से सचिन तेंदुलकर, वो हमेशा हर शॉट पे, हर गेंद पे एक शॉट मारते थे और वो चौका या छक्का ही निकलता था। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि मैं आउट हूं या ना हूं। इसका मतलब यह है कि एक आदमी किसी दुकान पे जाता है, सामान लेता है, सामान मिलने से पहले पैसे दे देता है। उसके मन में किसी भी काम को करने की, एक्शन की प्लानिंग होती है एडवांस।
और किसी व्यक्ति के पास ये 276 ना हो तो वो नकारा हो जाता है, आलसी हो जाता है। और अभी मैंने बताया 951 किसी के पास ना हो, मैं दोनों बातों को सुना के जाकर चल रहा हूं। तो ऐसा व्यक्ति शंकालु प्रवृत्ति का हो जाता है, आलस हो जाता है, किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं हो। और यदि 438 किसी के पास नहीं है तो उस व्यक्ति का थॉट प्लान खत्म हो जाता है, सोचता ही नहीं है, मूर्ख बन जाता है, किसी काम को कर नहीं पाता। देखिए, नंबर मिस होने का मतलब है शंकालु, संकोचित प्रवृत्ति का। बहुत अच्छा, अब बताता हूं मैं पूर्ण नाम। ऐसा व्यक्ति बुद्धि विवेक के साथ कार्य करता है, मानसिक तीर होता है, ऊंची सोच होती है, आप समझ रहे हैं। और नहीं हो तो उसके सोचने की पावर खत्म हो जाती है, पागल हो जाता है, एक तरह से किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं होता। 357 आध्यात्मिकता। ऐसे लोग भावनात्मक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, हर बात को भगवान से लेकर चलते हैं। अगर किसी के पास 357 नहीं है, भावनात्मक नहीं होगा, धार्मिक नहीं होगा, ऊंचाइयों पे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि भावनाओं में बह के काम बिगाड़ लेता है। 816 समृद्धि। 816 आप समझ सकते हैं। ऐसा व्यक्ति को सरकारी नौकरी लग सकती है, प्रैक्टिकल होता है, हमेशा ऊंचाइयों पे जाता है, नौकरी भी करता है, व्यापार भी करता है। 456 भावनात्मक संतुलन। ये ऐसा व्यक्ति गरीबी से अमीरी की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, एक रंग से राजा बनता है, एक साधारण स्तर से होकर एक विद्वान बनने की संभावना रहता है। क्या किसी के पास 456 है? 852 दृढ़ निश्चय, संकल्प शक्ति। बहुत अच्छी बात है सोनम जी, आपका बहुत अच्छी बात है, आपके पास भी है। अच्छा, अमृत जी आपके पास है, बहुत अच्छी बात। हाँ, भावनात्मक संतुलन 852 दृढ़ निश्चय। ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चय करता है, भावनात्मक होता है और ऊंचाइयों पे जाने की स्थिति रहती है। देखिए, सकारात्मक योग हो गए, मैंने बता दिया आपको। नकारात्मक योग है लघु तीर और मुकदमेबाजी का तीर, मानसिक शांति का तीर और विज्ञान का तीर। एक नई चीज है। अगर किसी के पास, देखिए नोट्स में मिल जाएगा, बता दे, समझा देता हूं। ये है, अगर किसी के पास 1 3 9 7 है, ऐसा व्यक्ति जीवन में क्रिएटिव नेचर का होगा और बहुत महान होगा, बहुत आगे बढ़ने की क्षमता रखेगा। किसी के पास 1 3 9 7 है तो ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़े में भी निपुण होगा, किसी भी काम को करने के लिए हर काम करने में सक्षम होगा, हर काम को। ठीक है। अब मानसिक शांति का तीर, अगर किसी के पास 9 7 है, इसका मतलब है वो आध्यात्मिकता की इच्छा रखता है। और 7 1 है तो उसका रिसर्चिंग नेचर होता है। आप इन तरीके से व्यक्ति के नेचर के बारे में काउंट करोगे। साउथ ईस्ट, 4 नंबर साउथ ईस्ट होता है। अगर किसी के पास 4 नंबर है, उसको हमेशा धन की प्राप्ति रहेगी। अगर किसी के पास 9 नंबर है, फायर एलिमेंट, ऐसे व्यक्ति को पुरस्कार, विजेता, अग्रणी हमेशा आगे रहेगा। साउथ वेस्ट चंद्रमा, अगर किसी के पास है, उसे अच्छा पार्टनर मिलेगा, शादी टाइम से होगी। देखो अंकों से कैसे मालूम हो रहा है। 3 नंबर किसी के पास है, उसको बीमारी नहीं मिलेगी, बीमारी नजदीक नहीं आएगी। 5 नंबर किसी के पास है, ब्रह्म स्थान, उसका शारीरिक मानसिक संतुलन बना रहेगा, उसके नस नाड़ियों की समस्या नहीं आएगी। और 5 नंबर नहीं है तो उसे नस नाड़ियों की समस्या आएंगी। 7 नंबर केतु किसी के पास है, उसका परिवार बड़ा होगा, अच्छा होगा, परिवार होगा। और 8 नंबर किसी के पास है, आप समझ सकते हैं, 8 नंबर किसका है? शनि का, उसके मददगार होंगे, मेहनती होगा। और किसी के पास 1 नंबर है तो हमेशा ऊंचाइयों पे जाएगा, व्यापार के रास्ते खुले रहेंगे,
और 6 नंबर किसी के पास है तो उसके पार्टनर सहयोगी बड़े अच्छे और ऊंचे स्तर के। आप समझ गए। एक बार मतलब केदारनाथ की तरफ पहाड़ियों के ऊपर पाकिस्तान से अटैक हो चुका था और हमारे सैनिक जा रहे थे और कहीं हर जगह बर्फ ही बर्फ थी, कहीं कोई गर्म पानी या उसकी कोई व्यवस्था नहीं। सैनिकों का बहुत बुरा हाल हो रहा था। इतने में एक कोई चाय की दुकान दिखाई दी, बर्फ के बीच में ढकी हुई थी। जब वहां जाके देखा तो उसका ताला लगा हुआ था। जब कमांडर वहां गए, उन्होंने जाके देखा ताला। उन्होंने अपने जवानों को आदेश दिया कि आप ताला तोड़ के देखो। उन्होंने आदेश दिया, उन्होंने ताला तोड़ा। ताला तोड़ने पर उन्होंने देखा दूध, चाय पत्ती, चीनी सब रखी है। ऐसा लगा कि वो व्यक्ति अभी कहीं उठ के गया है, तो भी दुकान का मालिक। उन्होंने उस दूध से, चाय पत्ती से, चीनी से चाय बनाई, चाय पी और सब एक एक करके दुकान को वैसे ही बंद करके सफाई करके चलने लगे। इतने में कमांडर के दिमाग में आई, पता नहीं किस गरीब की दुकान है बेचारे की, और ऐसी बर्फ में उसने दुकान खोल रखी है। उन्होंने एक 2,000 रुपए का नोट चीनी के डब्बे के नीचे रख दिया और लिख दिया कि दोस्त, हमें चाय की जरूरत थी, हमने ताला तोड़ के चाय पी है, लेकिन वो आगे चले गए, चाय पी के चले गए। जब वो लोग वापस आए, युद्ध जीत के वापस पूरी की पूरी टीम आई, देखना कहानी का मोड़ और सच्चाई का मोड़। उन्होंने फिर उस जगह पे रुके और उस जगह पे रुकने के बाद उन्होंने चाय पी, उसे पैसे दिए। तो उन्होंने पूछा, भाई आप कौन, कैसे, जैसे सैनिक थे। तो उन्होंने कहा कि भगवान है कि जी, भगवान साक्षात है। उसने कहा कैसे। तब उन्होंने बताया, उसने चाय वाले ने, कि जी पिछले इतने दिन पहले मेरे भाई को आतंकवादियों ने पकड़ लिया था, उसे बहुत मारा। वो जानना चाहता था कोई उसे राज, बहुत मारा, इतना मारा कि उसे मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। हॉस्पिटल वालों ने भर्ती नहीं करा। मैं दुखी था, दुखी होकर मैं दुकान पे आया और दुकान का मैंने ताला टूटा हुआ देखा। तो मैंने सोचा, हे प्रभु, मेरी कितनी परीक्षा ले रहे हो। जब मैंने दुकान खोल के देखी, वहां चाय बर्तन वगैरह सब ठीक ठाक रखे देखे, कोई सामान चोरी नहीं देखा और चीनी का डिब्बा खुला हुआ था। उसमें मैंने क्या देखा, 2,000 रुपए का नोट रखा। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, हे भगवान, तेरी लीला कैसी है, और मुझे 2,000 रुपए की जरूरत थी और तेने आके मेरे 2,000 रुपए मेरे चीनी के डब्बे में रख दी और मैंने उन 2,000 रुपए से हॉस्पिटल में अपने भाई का इलाज करवाया और मेरा भाई ठीक हो गया। तो भगवान का रूप ऐसा है। सारे सैनिकों की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि सैनिकों ने सोचा नहीं था कि हमें पैसे भी रखने चाहिए। जब कमांडर थे, उन्होंने उन्हें कहा, शांत, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पैसे कमांडर ने रखे थे अपने पास। तो दोस्तों, जो मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने इसका बात का कोई जिक्र नहीं करा और उसको जो पैसे देने थे उससे भी दुगने पैसे दे के वो वहां से चाय पी के आगे चले गए। तो आप मेरी कहानी का भाव समझ रहे हो। जब भगवान आपको परेशानी आती है, भगवान किसी भी रूप में आपकी मदद करने के लिए वो आपके पास आ जाता है। तो दोस्तों, भगवान से डरो, भगवान से डरो, भगवान के भाव को समझो। आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे, जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब आप अपने लिए कर रहे हैं। सर यही है कि ना भी, पहली बात तो यही है कि भी ईश्वर सच में है।
और कब कहाँ किस टाइम मदद कर दे कुछ पता नहीं है। लेकिन ईश्वर में हमें भाई बिल्कुल विश्वास भी रखना चाहिए। और प्लस कि भी हमें भी कभी भी है ना किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि भी हमें यहीं से ही मदद मिले, कहीं से भी किसी भी मोड़ पे कहीं पर भी हमें मदद मिल सकती है ईश्वर से।